नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर एचओडी इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट। देखिए विद्यार्थियों, आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है आर्य समाज। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 19वीं शताब्दी में जो समाज सुधार आंदोलन हुए थे उसी क्रम में आज हम आर्य समाज का टॉपिक पढ़ेंगे। आप देखिए कि 19वीं शताब्दी के समाज सुधार को पुनर्जागरण का युग भी कहते हैं। उस समय में बहुत सारी बुराइयां, जाति प्रथा, भेदभाव, रूढ़ियाँ और अंधविश्वास, बहुत तरह तरह के तंत्र मंत्र, ये सब चीज़ें जो चल गई थी, इन सबको दूर करने के लिए समाज में कुछ ऐसे महापुरुष, कुछ संत महात्मा पैदा हुए जिन्होंने जो अपने विचार प्रकट किए, उनसे लोग लाभान्वित हुए और बहुत हद तक समाज सुधार आंदोलन जो है बहुत हद तक क्या रहा, सफल रहा। आज उसी क्रम में हम देखेंगे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की शिक्षाएं क्या थीं और आर्य समाज को कहाँ तक सफलता प्राप्त हो पाई थी। अब हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में हुए धर्म सुधार आंदोलन जो थे उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या योगदान था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। और जो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी उसका प्रमुख आधार क्या था? उसका प्रमुख आधार था वैदिक धर्म। उस समय में वैदिक धर्म की स्थिति बहुत अधिक शोचनीय हो गई थी, तो वैदिक धर्म की बुराइयों के फलस्वरूप ही आर्य समाज का जन्म हुआ था। अब आप ये देखिए कि ऐसे समय में जब आर्य समाज की स्थापना हुई थी, जब वैदिक धर्म में बहुत अधिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास पैदा हो चुके थे। और जब आप ये देखिए कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इनका समय है 1814 से 1883 ईस्वी तक का। विद्यार्थियों, आपके 2 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है। अति लघुतरात्मक प्रश्न में आपसे पूछ सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का समय क्या था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी, कहाँ पर की थी, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, और स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रमुख नारा क्या था। उनका प्रमुख नारा था वेदों की तरफ लौटो, बैक टू वेदास। याद रखिएगा आप लोग, बैक टू वेदास। अब आप देखिए कि इनका जो बचपन का नाम था वो था मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था मूल शंकर था। अब ये सिर्फ 14 वर्ष के थे। अपने पिता के साथ शिवरात्रि वाले दिन शिव जी के मंदिर में पूजा करने के लिए बैठे थे। मतलब यहीं से आप देखिए, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि यहीं से इनको मूर्ति पूजा से विरक्ति हो गई थी। तो उस समय में जब शिवरात्रि वाले दिन जब जागरण हो रहा था, रात्रि जागरण, तब इन्होंने देखा कि शिवलिंग पे जो चूहा था, बेर गाजर वगैरह बहुत सा सामान, खाद्य पदार्थ पड़े हुए थे और चूहा बार बार चढ़ रहा था और उतर रहा था। तो उनको लगा कि जो ये मूर्ति चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सकती, वो हमारी रक्षा क्या करेगी। तब इन्होंने क्या किया कि इनका घर गृहस्थी में मन नहीं लगा और इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की खोज में ये निकल गए थे। और तभी इन्होंने मूर्ति पूजा से इनको नफरत हुई, मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू कर दिया और इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की थी। वो 3 ग्रंथों के नाम थे ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, और दूसरी ग्रंथ का नाम था वेद भाष्य। क्या नाम था? वेद भाष्य। और तीसरे ग्रंथ का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। ये 3 ग्रंथों के नाम थे इनके। अब इन्होंने जो आर्य समाज की स्थापना की थी उसके प्रमुख सिद्धांत क्या थे वो मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूँगी कि आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत क्या थे। वो उनमें सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत यही था, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। अच्छा, ईश्वर सच्चिदानंद, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और अजर और अमर है। अब अनादि अनंत, और हम सबको क्या करना चाहिए? हम सबको इनकी उपासना करनी चाहिए। तो ये आर्य समाज के सिद्धांतों में ये भी था। अब इसके अतिरिक्त आर्य समाज के जो सिद्धांत थे उसमें हम आप देखेंगे कि वे कहते थे कि वेद जो है उनका, मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने कहा कि बैक टू वेदास, वेदों पर ही आधारित था, है ना, वैदिक धर्म पर आधारित था। इनके सिद्धांत जो थे इसी पर आधारित थे। इन्होंने कहा कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, इसीलिए सभी आर्यों का ये परम धर्म है कि वे वेदों को पढ़ें और सुनें। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिए
हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्म अनुसार प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की बुद्धि, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। सब काम धर्म अनुसार सत्य और असत्य को विचार करके ही हर मनुष्य को करने चाहिए। संसार का उपकार करना इस समाज का परम उद्देश्य है और प्रत्येक को अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, दूसरों की उन्नति में भी अपनी उन्नति माननी चाहिए। व्यक्तिगत हितकारी विषयों प्रत्येक व्यक्ति को आचरण की स्वतंत्रता होनी चाहिए, किंतु सामाजिक भलाई से संबंधित विषयों में आपसी मतभेद, वहाँ पर ध्यान दीजिए आप, वहाँ पर आपसी मतभेद नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत भलाई वहाँ पर वो अलग बात है, और यहाँ पर अगर किसी की भलाई हो रही है इसमें आपसी मतभेद मत सामने रखिए। तो इस प्रकार से आर्य समाज के जो ये प्रमुख सिद्धांत हुए। अब हमें देखेंगे कि आर्य समाज की शिक्षाएं जो थी, सिद्धांत जो थे, वो किस प्रकार के थे। आप देखिए सामाजिक क्षेत्र में ये आप देखिए बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, जाति प्रथा, कुरीतियाँ, छुआछूत, अशिक्षा आदि सामाजिक बुराइयों का उन्होंने क्या किया, विरोध किया, और स्त्री शिक्षा, अंतर्जातीय विवाह, विधवा विवाह आदि का इन्होंने क्या किया, समर्थन किया। अब इन्होंने इसके अलावा शुद्धि आंदोलन चलाया। देखिए आपके 4 नंबर का प्रश्न ये भी आ सकता है, शुद्धि आंदोलन क्या था। शुद्धि आंदोलन ये था कि उन्होंने कहा कि ऐसे हिंदू जो बलपूर्वक ईसाई या मुसलमान बनाए गए थे उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था, जिससे कि एक तरह से उनको कहा गया अब तुम शुद्ध हो गए हो और तुम इस धर्म के अंदर आ सकते हो, जिससे हिंदू धर्म के लोग जो हैं दूसरे धर्मों की तरफ ना जाएं। इसी प्रकार इन्होंने धार्मिक क्षेत्र में सुधार किया। आपको पहले बता दिया गया मैंने, मूर्ति पूजा का विरोध किया और अवतारवाद, आडंबर, अंधविश्वास आदि का विरोध किया। एकेश्वरवाद और यज्ञ, हवन और जितने भी मंत्र पाठ वगैरह थे इनका इन्होंने समर्थन किया। और इसी प्रकार से इन्होंने साहित्यिक शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत सारे सुधार किए, बहुत सारे नए नए ग्रंथ लिखे, है ना। इस प्रकार से आर्य समाज के सिद्धांत और शिक्षाएं जो थीं वो ये थीं, और बहुत हद तक आर्य समाज के सिद्धांतों और शिक्षाओं को समाज में बहुत हद तक सफलता मिली, और एक तरह से आधुनिक युग का सूत्रपात भी हम कह सकते हैं। इसके बाद में युग का सूत्रपात भी हुआ। धन्यवाद।